स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज मैपिंग द नेबरहुड। अपने पड़ोसियों के देशों के बारे में जानते हैं। मैप यानी कि नक्शा। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया सच एज अ कंट्री, अ सिटी और अ कॉलोनी। जो एक नक्शा है वो ड्राइंग है उस जगह की, जैसे कि किसी शहर की, किसी कॉलोनी की, विच डीप रिप्रेजेंट्स डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दैट एरिया एंड देयर कनेक्टिविटी विद ईच अदर। जो उस एक एरिया की, क्षेत्र की सारी जगह के बारे में बताता है और उनको एक दूसरे से कैसे जोड़ा गया है वो बताता है। द स्टडी एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मैप बनाने की प्रक्रिया को या मैप के बारे में जानने की प्रक्रिया को कार्टोग्राफी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस कार्टोग्राफी? ये कार्टोग्राफी क्या है, इसके बारे में भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। कार्टोग्राफी को हिंदी में मानचित्रण कहते हैं और जो मैप बनाता है, जो इन मैप्स का नक्शों का निर्माण करता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, यानी कि नक्शे बनाने वाला। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप्स नक्शों की उपयोगिता। मैप्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। यह बहुत उपयोगी है हमारे लिए। वी कैन ईजिली लोकेट द प्लेसेस वेयर वी हैव टू गो। हम बहुत आसानी से उन जगहों का चिन्हित कर सकते हैं जहां हमें जाना है। मैप सेव अ लॉट ऑफ टाइम। नक्शे बहुत काम हमारा समय बचाते हैं। वी टेक द एग्जैक्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हम सबसे छोटा और सबसे एक्यूरेट, सबसे उपयुक्त रास्ता चुन सकते हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। टाइप्स ऑफ मैप। नक्शों के प्रकार। मैप्स आर ड्रॉन डिफरेंटली टू हाईलाइट पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ अ प्लेस। मैप अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं जिससे कि उस जगह की विशेषताएं दिखाई जा सके। रिलीफ मैप शोज द शेप ऑफ द लैंड। किसी जगह की शेप के बारे में बताना हो तो वो उन्हें रिलीफ मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मैप शोज कंट्री, देयर कैपिटल, सिटीज़ एंड देयर बॉर्डर्स। वो देशों के बारे में बताते हैं, उनके बॉर्डर्स के बारे में बताते हैं, उनके कैपिटल बताते हैं कि उन देशों की राजधानी कौन सी हैं। थीमेटिक मैप यानी कि थीम से संबंधित मैप। टेल अस इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डिफरेंट रीजन्स। ये विभिन्न विभिन्न रीजन के बारे में बहुत अलग अलग बातें बताते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। वो उस जगह के मौसम के बारे में हमें बताते हैं। अबाउट द प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ दैट ग्रो। उस जगह कौन से पौधे उगते हैं, कौन से जीव जंतु हैं, कौन से वनस्पति हैं वो जो जहाँ वहाँ पर रहते हैं। लिव इन अ प्लेस। मैप्स लाइक दिस नीड अ की। इन वाले नक्शों के लिए एक की यानी कि एक मार्गदर्शिका चाहिए होती है। पिक्चर मैप्स यानी चित्रों वाले नक्शे। टेल अ स्टोरी अब विदाउट अ की बिकॉज पिक्चर्स आर यूज देम इंस्टेड ऑफ सिंबल। वो हमें बिना ही किसी मार्गदर्शिका के, बिना ही किसी कुंजी के चित्रों के द्वारा बता देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हम जानना चाहते हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ निशान होते हैं जिनके द्वारा दिखाई जाती हैं। वेदर मैप यानी कि मौसम से संबंधित नक्शे। यूज सिंबल्स दैट कैन बी अंडरस्टूड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज दे आर लाइक पिक्चर्स। ये भी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दुनिया में किसी भी जगह समझे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब चित्र बने होते हैं। लैंग्वेज ऑफ अ मैप। एक नक्शे की भाषा। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर शोन ऑन अ मैप। एक नक्शे पर अलग अलग तरह की जानकारी दी जाती है। इट नीड्स टू हैव अ लैंग्वेज। उसकी एक भाषा होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ अ मैप इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सभी जगह पूरी दुनिया में नक्शों की एक ही भाषा है। इट इज मेड अप ऑफ, और वो बनी है डायरेक्शन यानी कि किस तरफ जाना है, यानी दिशाओं के द्वारा, कलर्स रंगों के द्वारा, साइंस एंड सिंबल्स निशानों के द्वारा, और स्केल यानी एक मापनी के द्वारा। सो फर्स्ट इज डायरेक्शन। सबसे पहले है दिशाएं। मैप्स आर ड्रॉन यूजिंग द 4 फिक्स्ड और कार्डिनल डायरेक्शन। नक्शों को बनाया गया है 4 बिल्कुल ही तय दिशाओं को लेकर। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वो है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ऑन अ मैप, एक नक्शे पे ईस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट। जो पूर्व दिशा है वो हमेशा सीधे हाथ की तरफ होती है। वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, और पश्चिम हमेशा उल्टे हाथ की तरफ। नॉर्थ इज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है और साउथ डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ। एन एरो और कंपास विद द लेटर एन ऑन द मैप विल शो यू वेयर नॉर्थ इज। जो एक एरो है या कंपास है वो आपको हमेशा बताएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। बिसाइड दीज 4 डायरेक्शंस, इन 4 डायरेक्शन के अलावा नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, जिसे NE से दिखाया जाता है, जो कि
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में। साउथ ईस्ट यानी कि पश्चिम और पूर्व, साउथ मीन्स पश्चिम, ईस्ट मीन्स पूर्व। साउथ वेस्ट पश्चिम और उत्तर, एंड नॉर्थ वेस्ट आर द 4 सब डायरेक्शंस, ये सब डायरेक्शंस होती हैं। These intermediate directions make it easier to find places between the major directions. इन जगहों से हमें मेजर जो डायरेक्शंस हैं, जो मेजर दिशाएं हैं, उनमें किसी भी चीज़ को ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। कलर्स इन मैप, मैप में रंग। इन द मैप डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग रंग इस्तेमाल करे जाते हैं अलग अलग जगहों को जानने में। जैसे ब्लू से हमें वाटर बॉडीज, ओशियन, सी, रिवर, लेक यानी पानी से संबंधित चीज़ें जैसे कि महासागर, समुद्र, नदियाँ आदि। ग्रीन से हमें प्लेन यानी कि समतल जगह सारी, येलो से सारे भी हाईलैंड जितने भी हैं। डार्क ब्राउन कलर से हमें पहाड़ दिखते हैं, वाइट कलर से स्नो दिखती है यानी बर्फ दिखती है। साइंस एंड सिंबल्स यानी कि सारे निशान और चिन्ह। मैप कंटेन सिंबल्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई प्लेसेस, बाउंड्रीज, रोड, ब्रिजेस एट्सेट्रा। मैप्स में कुछ निशान होते हैं जिनसे हमें जगह, बाउंड्रीज, सड़कें, पुल वगैरह पता चलते हैं, और यही सिंबल टेल्स अस वेयर प्लेसेस आर इन क्विक, सिंपल एंड एफिशिएंट वे, और यही हमें बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि ये कौन सी जगह है। फॉर सिंबल्स टू बी एफिशिएंट, सिंबल्स को और प्रभावी बनाने के लिए दे नीड टू बी कॉमनली अंडरस्टूड, वो सबका जानना ज़रूरी है। सम ऑफ द सिंबल्स इन जनरल एक्सेप्टेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनको सबको समझना चाहिए। इंटरनेशनल बाउंड्री यानी इसको हम इस तरीके की लाइन से डिनोट करते हैं, यानी कि एक देश खत्म होने के बाद दूसरे देश, एक देश और दूसरे देश के बीच की जो बाउंड्री है यानी वो इंटरनेशनल, बाहर के देश के साथ। स्टेट बाउंड्री यानी कि एक ही देश में एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच की जो बाउंड्री है। मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, ब्रिज यानी पुल, रेलवे लाइन, डैम यानी बांग, वेल एंड टैंक यानी यहाँ पर कुआं है, यहाँ टैंक है, स्ट्रीम है, फॉरेस्ट है, जंगल है, कैपिटल है ये इस जगह का यानी कि राजधानी है, टेम्पल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन और रेस्ट हाउस। इन सब के सिंबल यहाँ इस येलो पार्ट में दिए गए हैं जो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। स्केल यानी कि मापनी। वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इन अ स्केच और अ प्लान। हम 2 जगहों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक जगह पर एक स्केच में नहीं बना सकते। हाउएवर वी कैन एक्यूरेटली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। पर जबकि मैप में हम एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी बहुत आसानी से जान लेते हैं। स्केल ऑन अ मैप हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। एक मापनी है जो नक्शे पर वो 2 जगहों के बीच का हमें डिस्टेंस बताती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन अ मैप, एक मैप में 2 सेंटीमीटर में बी इक्वल टू 200 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है। दस यूजिंग दिस स्केल वी कैन मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। इस स्केल से हम 2 जगहों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस जानते हैं। लीजेंड। अ लीजेंड इज अ स्मॉल बॉक्स इन द मैप विच शोज अस अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन द मैप एंड व्हाट ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स। यह एक मार्गदर्शिका है, एक छोटा सा बक्सा होता है